जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, जॉर्डन ने यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश करी जिसको 40 देशों का कुल समर्थन है। उसमें कई मुस्लिम देश भी हैं, उसमें चीन भी है, उसमें साउथ अफ्रीका भी है। चाइना एंड साउथ अफ्रीका को एक ही मानिए आप एंटिटी। चाइना की इतनी इन्वेस्टमेंट है साउथ अफ्रीका में कि साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट जब चाइना कहता है उड़ जाओ तो उड़ जाता है, बोलो बैठो तो बैठ जाता है। खैर एनीवे, ये अलग बात है। अब बात यह है कि इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। क्यों करा? अमेरिका ने भी ऑब्जेक्ट करा। क्यों करा? बोला कि ठीक है यार, देखो आप बात कर रहे हो कि पैलेस्टीन में ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जो टेरर अटैक इजराइल पे हुआ है, जो हमास ने 1,500 के तकरीबन इजरायलियों को एक दिन में काट दिया, पहली बात। दूसरी चीज, जो हॉस्टेजेस वो ले गए उसके बारे में तो आप बात ही नहीं कर रहे। ये पूरा जो रेजोल्यूशन है आपका टोटली वन साइडेड है। तो इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। इस पे प्रियंका गांधी वड्रा बीच में कूद पड़ी और उसने बोला कि मुझे बड़ी शर्म है और मुझे बड़ी शर्म आ रही है आज भारत अहिंसा जो है, अहिंसा जिसको कहते हैं, अहिंसा के और नॉन वायलेंस के ऊपर भारत बना था। एक तो ये बात बिल्कुल झूठ है, ये बात बिल्कुल झूठ है, राइट। और ये सब कांग्रेस वाले, अनफॉर्चुनेटली, मैं पॉलिटिकल बात कभी नहीं करता हूं लेकिन आज मैं कहने पे मजबूर हूं, ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब फ्रॉड है, ये सब दो नंबरी वाली बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। किसने अहिंसा की बात करी? गांधी जी। चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ में पिस्टल थी जब उनकी जान गई, उनका स्वर्गवास हुआ। भगत सिंह सूली पे चढ़ गए। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी। मंगल पांडे 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये कौन थे ये लोग? सिर्फ महात्मा गांधी ने चरखा चला के ये कैसे हो सकता है यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मुझे इनकी बात ही समझ में नहीं आती कभी। ये जब भी ये परिवार बात करता है ऐसी बात क्यों करता है कि 1947 के पहले भारत था ही नहीं। भारत एक चीज थी, एक 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 लैंडमास है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने पैदा करा। ऐसा तो नहीं है ना यार। और ये अहिंसा अहिंसा ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया हमारे देश का। तो मैं प्रियंका जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, मैडम मत करो ऐसा। आपके पड़नाना ने, जो भी हैं वो जवाहरलाल नेहरू आपके, उन्होंने बहुत हमें नुकसान पहुंचाया है और मैं गांधी जी की पूरी इज्जत करता हूं, आई रिस्पेक्ट हिम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, गांधी जी के आइडियोलॉजी ने भी भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमें बात समझनी पड़ेगी। गांधी जी महात्मा थे, नो डाउट, उनको भगवान बनाने की कोशिश मत करिए आप लोग। अब कभी इन्होंने ये कंडेम नहीं करा कि जो हमास कर रहा है उसने गलत करा है, हमास की टेररिज्म। मैं आपको बताता हूं इनको क्या लगता है, इनके मन में क्या, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। जो प्रियंका गांधी जी ने लिखा है ये तुष्टीकरण की राजनीति है, ये अपीजमेंट की राजनीति है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये हमास के साथ खड़े हो जाएंगे या फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाएंगे, हमास को कंडेम नहीं करेंगे, तो भारत के जो मुसलमान हैं उनके दिल में इनके लिए एक नरम भाव पैदा होगा। ये इनकी थॉट प्रोसेस है, राइट। वरना एक बात बताइए, आप क्यों नहीं कंडेम करते जब वहां पे यहूदी बच्चों को मारा गया था, औरतों के साथ रेप हुआ, डेड बॉडीज के साथ रेप हुआ, जला दिया लोगों को, बहुत, जिसको कहते हैं बड़ी बुरी तरीके से उनको मारा पीटा गया और उनको ले गए, हत्या हुई उनकी, उनको बंदी बना के ले गए, हॉस्टेज बना के ले गए। क्यों नहीं कहते इसके बारे में बात? अगर आपको इतना बुरा लगता है कि भारत ये बना था, ये एक तो ये पूरी बात मैं बता रहा हूं, ये भारत नॉन वायलेंस है, नेहरूवियन, ये सब फ्रॉड है यार। ये छोड़ो, हमें नहीं चाहिए ये सब। और क्या इनको 2014 से ये बात समझ में नहीं आ रही कि भारत को ये नहीं चाहिए? इनको क्या ये बात समझ में नहीं आ रही कि भारत का मूड क्या है? जानबूझ के ये नेहरूवियन फिलॉसफी, गांधी, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, मैं सिर्फ एक सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं एक आम नागरिक हूं। आई बिलीव इन वायलेंस, आई बिलीव इन वायलेंस, आई बिलीव दैट वायलेंस कैन सेफगार्ड अस। हमारे देश को अगर कुछ बचा सकता है तो शस्त्र बचा सकते हैं। मैं गांधी जी की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको लगता है कि चरखा चला के हमने को तीर मार दिया, ऐसा नहीं है बॉस। 60% आजाद हिंद फौज कट गई थी इस देश के लिए। 60%, 60% साफ हो गए, फिर खड़ी कर दी नेताजी बोस ने आजाद हिंद फौज, फिर खड़ी कर दी उसके बाद। यार लोग थे जिन्होंने खून बहाया देश के लिए। जो वायलेंस देश के भले के लिए हो, देश की आजादी के लिए हो, बुरा कैसे हो सकता है? कांग्रेस पार्टी ने तो हमें सिर्फ ये बता दी कि सिर्फ बाकी सब घर पे बैठे थे, बाकी सब छुट्टी पे थे।
किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, एक गांधी जी थे, गांधी जी ने बोला अंग्रेजों से गेट आउट, तो अंग्रेज गेट आउट हो गए। गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन डोंट मेक हिम इनटू अ गॉड। और ये सब जो ट्वीट है, मैं बिल्कुल इस ट्वीट को कंडेम करता हूं जो प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट डाला है। आई कंडेम दिस ट्वीट सिंपली बिकॉज ये एक चाइल्ड लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन है। आई डोंट थिंक, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट थिंक द लेडी हैज एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इनको जीरो अंडरस्टैंडिंग, इनके भाई को भी नहीं है, इनको भी नहीं है, ठीक है। इनको बस ये दिख रहा है कि ये, मैं आपको बता रहा हूं इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे 2024 का चुनाव है। इनको ऐसा लगता है कि वहां पे मुसलमान है, यहां पे मुसलमान है। इनको ऐसा लगता है मुसलमान मुसलमान भाई भाई, और हमें किसी तरीके से वोट मिल जाएगा। और ये होने नहीं वाला है, ये होने नहीं, ऐसा होता नहीं है कहीं पे। यहां के मुसलमान के मसले लोकल हैं और यहां का मुसलमान अपने मसले सॉल्व करने की ताकत रखता है। उसको किसी हमास या किसी फिलिस्तीन की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, हो सकता है किसी किसी लोगों के दिल में दर्द हो, पर अगर आपको लगता है कि वो वोटिंग पैटर्न बनेगा, ये नहीं बनेगा। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं यार, दोनों भाई बहनों से कहना चाहता हूं, राहुल जी से भी और प्रियंका से भी, आपको अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी से इतना इख्तिलाफ है, आप इतने अगेंस्ट है भारत की, तो भगवान के लिए हाथ जोड़ के विनती है, चुनाव तो जीतो यार, 2/3 मेजोरिटी लाओ और पार्लियामेंट में आओ, प्रधानमंत्री बनो, देश की फॉरेन पॉलिसी चेंज करो। अच्छा, चुनाव भी नहीं जीतना, चुनाव भी नहीं जीतना, फॉरेन पॉलिसी भी आपको चेंज चाहिए, सब कुछ आपको चाहिए, लेकिन इट स्टार्ट्स विद विनिंग इलेक्शंस। सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज प्लीज विन इलेक्शंस, प्लीज विन इलेक्शन। लोगों के पास जाइए, ठीक है, लोगों के पास जाइए, बोलिए कि इस बार हमास के नाम पर बटन दबाना, जाइए आवाम के पास, देखिए क्या बोलते हैं। और अगर आपको लगता है, अगर ठीक है फिलिस्तीन अलग मामला है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि भारत में आप जाएंगे और आम मुसलमान को बोलेंगे कि यार इसने टेररिज्म करी है और वो सपोर्ट करेगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहां पे टेररिज्म को कोई सपोर्ट नहीं करता। हाँ, इक्के दुक्के कोई पागल होंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट लीनिंग लिबरल्स हैं, उनके दिमाग थोड़ा ज्यादा खराब होते हैं, ठीक है। इंडिया में जनरली पीपल डू नॉट सपोर्ट टेररिज्म। तो ये जो आप खेल रहे हैं, ये आप कोशिश कर रहे हैं ये कार्ड खेलना, मुस्लिम मुस्लिम को जॉइन, ये काम नहीं करेगा। लोकल मुद्दों पर वोट दिए जाएंगे और जिसको जहां देना उसको वोट दे। और आपके लिए आखिरी में फिर वही संदेश मेरा, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, चुनाव जीतो, बातें मत करो, चुनाव जीतो, ठीक है। वरना लोग कहेंगे कि आप वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्या करती है, बड़ी बड़ी बातें, अगला मैच देखना, ये मैच देखना, ये मैच देखना, सारे मैच हार जाता है, क्या फायदा। सोचिएगा जरा इसके बारे में।